इसमें हम लोग सीखे हैं कि मेटल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक एग्जांपल लेकर के सीखते हैं। यहाँ पर हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का सजावट। एटम में इलेक्ट्रॉन का सजावट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन सजा हुआ रहता है, तो बीच में तो न्यूक्लियस होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये पहला ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, ये दूसरा और दूसरा, उन्हें दूसरा ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा ऑर्बिट में 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह सजा हुआ रहता है। अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है सोडियम एटम में, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 यूनिट। अगर मान लेते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं -1, तो चार्ज टोटल एक एटम पे कितना हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, -1 यूनिट चार्ज, तो हो जाएगा -11। और एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज होता है, +1। टोटल चार्ज एक एटम पे कितना हो गया, 0। अब होता क्या है कि जब सब ढेर सारा सोडियम एटम, ये तो एक सोडियम एटम हुआ ना, अब ढेर सारा सोडियम एटम जब एक दूसरे के साथ मिलता है, तब होता क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में, आखिरी सेल यहाँ तीसरा सेल जो है, तीसरा ऑर्बिट जो है, सेल ऑर्बिट एक ही बात हुआ। तो आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नया टर्म, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आखिरी ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के वो फ्री हो जाता है। फ्री क्यों हो जाता है, जैसे कि एक सोडियम एटम आया ना, ऐसे एक सोडियम एटम आया और सोडियम एटम के आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में न्यूक्लियस हो गया और पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, तो ये आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल करके अब सोडियम एटम जो बच जाता है वो कुछ ऐसा बच जाता है, 2 ऑर्बिट रह जाता है, ऐसे 3 ऑर्बिट था ना, अब 2 ही ऑर्बिट रह जाएगा बस। और बीच में ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस हो गया और 2 ऑर्बिट बच गया। 2 ऑर्बिट में, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी वाला जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। तो अब हम एटम पे नेट चार्ज पूछें कि ये एटम पे नेट चार्ज कितना हुआ, तो यहाँ से जब ये ऐसे हुआ, ढेर सारा जब सोडियम एटम आएगा तब ऐसा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सोडियम एटम ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। जब ढेर सारा एक साथ आता है तो कुछ ऐसा होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, सब में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना वो बाहर निकल जाता है। तो एक और बना लेते हैं। तो अब ये सब एक साथ आया, एक साथ आने के चलते क्या होता है ना कि आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर निकल जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से बाहर निकल गया, इसमें यहाँ पे 5 ठो है, तो दिखा लेते हैं। 2 ही ऑर्बिट बचेगा ना, एक ये बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। यहाँ एग्जाम्पल हम 5 ठो सोडियम एटम लेके दिखाएं। अब ये जो बाहरी वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, आखिरी ऑर्बिट वाला, ये
ये बाहर निकल करके चला गया, अब फ्री हो गया, ये मूव करने के लिए फ्री हो गया। मतलब एक सोडियम एटम है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा या इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और ढेर सारा एक साथ आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सारा फ्री हो जाता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह एकदम बिहेव करता है कि वो एटम के साथ है ही नहीं। तो अगर फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब सोडियम एटम में अगर हम यहाँ से एक सोडियम एटम लें और यहाँ से और लिखें, तो उसमें चार्ज को अगर लिखे तो कैसा चार्ज हो जाता है, देखिए 2 ऑर्बिट हुआ। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो एक फ्री हो गया, फ्री होकर बाहर चला गया, पहले 11 था अब 10 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और पर प्रोटॉन तो सेंटर में होता है तो ये तो 11 के 11 ही रह गया, प्रोटॉन तो सेंटर में होता है ना, तो वो तो 11 ही रह गया। अब इलेक्ट्रॉन 10 बच गया। अब चार्ज का बात करें कि इस एटम पे चार्ज कितना रह गया, तो चार्ज रह गया टोटल -10, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे -10 चार्ज, और एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पे +11 चार्ज, तो टोटल जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, +1। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेट अगर देखें तो नेट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, इस केस में नेट कोई चार्ज नहीं था, अकेले में कोई नेट चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज था 0। लेकिन जैसे ही ये एक साथ सब आता है तो कुछ इस तरह का कहानी हो जाता है इसका, कि फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये अगर एटम का पूछें तो सोडियम एटम इस तरह से पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रॉन से फ्री रहता है। अब क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को पुश करेगा, और निगेटिव चार्ज है तो भी ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, निगेटिव रिपेल करता है। पॉजिटिव निगेटिव जो है, माने एक प्लस और एक माइनस अगर आता है तो वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही कंडक्शन का काम करता है, माने फ्लो करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो कैसे फ्लो करता है बैटरी लगाने पर, ये हम लोग अभी सीखेंगे, अगले वीडियो में ये हम लोग सीखेंगे।